नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से जुड़े जो कोर्ट केस थे उनको लेके क्या अपडेट्स हैं और 20 मई की डेट में जो कोर्ट में हियरिंग हुई है उसमें क्या आउटकम्स निकल के सामने आए हैं, क्या यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है रिजल्ट रिवाइज होने की, और साथ ही क्या सीजीएल 2024 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभिनाथन वर्सेस एसएससी जो ये कोर्ट केस था, इसकी जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 13 मई की डेट में हुई थी और 13 मई की डेट में इसमें कोई आउटकम निकल के नहीं सामने आया था। तो इसकी जो अगली सुनवाई की डेट रखी गई थी वो 20 मई रखी गई थी और 20 मई की डेट में यहाँ पे जो सुनवाई हुई है उसमें टोटली ये बात निकल के सामने आई है कि एसएससी यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ नजर आया है। यहाँ पे जो अभिनाथन वाला पक्ष था उसका पलड़ा यहाँ पे थोड़ा भारी नजर आया था और यहाँ पे जो सवाल जवाब हुए थे, जो बोनस क्वेश्चंस को लेके थे, जो रॉन्ग क्वेश्चंस को लेके थे और यहाँ पे टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की को लेके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका जो जवाब यहाँ पे एसएससी देने में थोड़ा सा असमर्थ पाया गया और जो एसएससी ने जवाब दिए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ है। अब कोर्ट ने इस पे आदेश दिए हैं कि जो ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग पाए गए हैं और ये बोनस मार्क्स दिए गए हैं, इन पे एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी इस पे पूरी तरीके से जांच करेगी और जांच करने के बाद में जो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेगी और कोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट पेश होगी उसके आधार पर ही इसका फाइनल जो जजमेंट है वो दिया जाने वाला है। अब इसका जो फाइनल डिसीजन है वो इस सुनवाई में भी यहाँ पे सुरक्षित रख लिया गया है। अब इसकी जो अगली हियरिंग होने वाली है वो आपकी 7 से 8 दिन बाद होने वाली है, तो अगली हियरिंग में देखना होगा कि क्या यहां पे डिसीजन निकल के सामने आता है। अब दोस्तों, यहां पे बात करते हैं क्या इस कोर्ट केस का इफेक्ट जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है अभी एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 की उस पे पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे कोर्ट ने ज्वाइनिंग के स्टे को लेकर किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं दिया है, यानी कि जो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो दोस्तों आप ये बात मान के चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो जून के महीने में 100% कंप्लीट करवा ली जाएगी। यदि आप अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं तो जून के महीने तक आप वेट कीजिए, जून के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाने वाली है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल भी गई है और बहुत सारे कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो चीजें यहां पे चल रही हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इस कोर्ट केस का क्या निर्णय निकल के सामने आता है। तो दोस्तों, इस कोर्ट केस का जो भी निर्णय है, यदि यहां पे कैंडिडेट्स के पक्ष में निर्णय निकल के सामने आता है तो एसएससी इस कोर्ट केस को आगे तक लेके जाएगी और यहां पे एसएससी के पक्ष में ये निर्णय निकल के सामने आता है तो कैंडिडेट्स इस कोर्ट केस को लेके आगे तक जाएंगे, यानी कि ये मामला आपका बहुत लंबा चलने वाला है और बहुत लंबा ये मामला जब चलेगा तो इसकी जो सुनवाई है वो भी बहुत समय बाद होने वाली है। तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और जो नहीं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस मुद्दे पे अपना ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप अपनी आगे आने वाली जो तैयारी है सीजीएल भर्ती 2025 उसकी तैयारी पे फोकस नहीं कर पाओगे और सेम यही चीजें आपके साथ सीजीएल 2025 में भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको इसमें ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है। सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन डेट आपका रिलीज हो चुका है, इसके साथ ही आपका जो एग्जाम डेट है वो भी रिलीज कर दी गई है। तो आपकी एग्जाम में अब 70 से 80 दिन का समय यहां पे बचा हुआ है, तो आपको अभी से एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में लग जाना चाहिए। वहां पे भी आपकी 15 से 16 हजार के समथिंग वैकेंसीज आने वाली हैं। हो सकता है यदि आपके एंड से थोड़ी बहुत गलतियां यहां पे हुई हैं, यदि आप उनमें अभी से सुधार का प्रयास करोगे तो आप सीजीएल 2025 में इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। और हो सकता है यहां पे एसएससी से भी थोड़ी बहुत यहां पे गलतियां हुई हैं, बाकी उन गलतियों को कोर्ट देखने वाला है। बाकी आपके कहने से या फिर किसी और के कहने से कोर्ट अपना निर्णय इस मामले पे जल्दी से नहीं सुनाने वाला है, तो इस पूरे मामले में आप अपना ज्यादा ध्यान न लगाएं क्योंकि ये मामला चलता रहेगा और बहुत लंबा ये मामला जाने वाला है। जैसा कि सीजीएल भर्ती 2023 का अभी तक वो मामला है जो चल ही रहा है, यानी कि ये मामला आपका बहुत लंबा जाने वाला है। अब दोस्तों, देखना होगा कि अगली सुनवाई में यहां पे कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं और क्या एसएससी कोर्ट के आदेशों की पालना करता है या नहीं, ये देखने वाली चीजें होंगी। बाकी अभी तक जो कोर्ट केस
इसमें जो निर्णय निकल के सामने आया है वो हमने आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।